कभी तख्ता पलट, कभी मिलिट्री तानाशाही, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमेशा ही फौज के बूटों ने तय किया है। एक बार फिर पाकिस्तान के इतिहास की किताब में ये चैप्टर सबसे खतरनाक मोड़ पर लिखा जा रहा है, जहां एक जनरल अमर होने की चाह में खुद अपनी कब्र तैयार कर रहा है। पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर के मंसूबों पर गौर करें तो वो पाकिस्तान को झटके के साथ खात्मे की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कट्टरपंथी सोच के साथ सत्ता की भूख पाकिस्तान में बड़े कत्लेआम की तरफ इशारा कर रही है। क्योंकि असीम मुनीर बन चुके हैं पाकिस्तान के खलीफा। मुनीर के हाथ में अब से होगा एटम बम, क्योंकि पाकिस्तानी पीएम शहबाज और प्रेसिडेंट जरदारी दोनों ने ही मुनीर के सामने सरेंडर कर दिया है, घुटने टेक दिए हैं। लेकिन अमर होने की चाह में असीम मुनीर ने अपनी कब्र तैयार कर ली है। अब तक पाकिस्तान के इतिहास में ये परंपरा रही है कि सेना प्रमुख रिटायरमेंट के बाद विदेश चले जाते हैं। वो यूरोप, सऊदी अरब, ब्रिटेन या अमीरात में आराम की जिंदगी बिताते हैं। वहीं उन्हें किसी तरह की राजनीतिक हलचल से दूर सुरक्षित माहौल में रखा जाता है। जनरल अशफाक परवेज कियानी, जनरल राहिल शरीफ, कमर जावेद बाजवा ने ड्यूटी पर रहते हुए विदेश के ठिकाने बनाए और अब कहा जाता है कि वे पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। परवेज मुशर्रफ ने भी अपने जीवन के आखिरी साल देश के बाहर ही काटे, लेकिन असीम मुनीर ने ये तय करके सबको चौंका दिया कि वो ना तो पाकिस्तान छोड़ेंगे और ना ही रिटायर होंगे। मुनीर की स्थिति अब एक ऐसे राजा की तरह हो गई है जिसने अपनी ही तलवार की धार पर बैठने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान का इतिहास लंबे समय तक सत्ता नशीन रहे दो जनरलों के दर्दनाक अंत की गवाही देता है। 10 साल राष्ट्रपति रहे जनरल जियाउल हक जैसे तानाशाह, जिन्होंने इस्लामीकरण के नाम पर पूरे देश की सियासत को हिला दिया था, एक विमान दुर्घटना में मारे गए। वो हादसा अब तक रहस्य बना हुआ है। वहीं परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपदस्थ कर सत्ता हथियाई थी और 8 साल तक सत्ता पर काबिज रहे थे, लेकिन अंत में दुबई में गुमनामी और बीमारियों के बीच मौत के हवाले हो गए। इन दोनों जनरलों का अंजाम पाकिस्तान के हर सैनिक को याद है। वो जानते हैं कि जिस कुर्सी ने उन्हें ताकत दी वही उनके पतन की वजह है। लेकिन मुनीर फिलहाल इससे बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। जंग जीतने का ख्वाब हमेशा अधूरा ही रहा, लेकिन असीम मुनीर का ये ख्वाब पूरा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल असीम मुनीर को 5 साल के लिए देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF नियुक्त करने का फैसला वहां की सैन्य व्यवस्था और सत्ता संतुलन में एक बड़ा बदलाव पैदा कर दिया है। ये फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सिफारिश पर राष्ट्रपति असीम अली जरदारी ने मंजूर किया है। इस नियुक्ति के बाद मुनीर एक साथ 2 सबसे शक्तिशाली पदों आर्मी चीफ COAS और CDF पर काम करेंगे, जिससे उनके अधिकार पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएंगे। असीम मुनीर पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ के रूप में देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन नए संविधान संशोधन के बाद उनकी हैसियत और ताकत बेशुमार बढ़ गई है। अब वो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पद पर रहते हुए सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि नेवी और एयर फोर्सेस तीनों सेनाओं पर एक साथ नजर रखेंगे। यानी अब तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उनके अधीन रहेंगे और मुनीर उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। CDF बनने के साथ ही उनका 5 साल का कार्यकाल फिर से शुरू होगा और जरूरत पड़ने पर इसे आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस बदलाव से असीम मुनीर अगले 10 साल या उससे भी ज्यादा समय तक पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था के सबसे ऊंचे पद पर बने रह सकते हैं। इसके अलावा उन्हें एक और बड़ा फायदा ये मिला है कि अब उन्हें जीवन भर किसी भी आपराधिक मामले से कानूनी छूट मिल गई है, यानी उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलाया जा सकेगा। पिछले महीने पाकिस्तान की संसद ने संविधान में 27वां संशोधन पारित किया था। इसी संशोधन के तहत CDF नाम का नया पद बनाया गया था, जिसका उद्देश्य तीनों सेना शाखाओं थल सेना, वायु सेना और नौसेना की कमान को एक जगह केंद्रीकृत करना था। पाकिस्तान का संविधान 1973 में बनाया गया था, लेकिन कुछ ही सालों में इसके कई तरह के बदलाव किए गए थे। इन बदलावों के जरिए अलग अलग समय पर हुए सैन्य तख्तापलट और मिलिट्री शासन का वैधता दी गई थी। इसके बाद भी पिछले करीब 15 सालों में पाकिस्तान ने धीरे धीरे सेना के प्रभाव को कम करते हुए नागरिक शासन को मजबूत करने की कोशिश की थी। लेकिन ढाक के वही 3 बात एक बार फिर
पाकिस्तान पर फौज का पंजा कस गया था। असीम मुनीर की नियुक्ति पर चर्चा इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि 29 नवंबर को सेना प्रमुख के रूप में उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा था। इसी दिन सीडीएफ की नियुक्ति को औपचारिक रूप से अधिसूचित होना था, लेकिन सरकार की ओर से देरी होने पर कई तरह की अटकलें शुरू हो गई थीं। ये नियुक्ति 27 नवंबर से लंबित थी, जब पिछले सीजेसीएससी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा रिटायर हुए थे। सरकार के आदेश जारी होते ही इन अटकलों पर विराम लग गया था। असीम मुनीर को इस वर्ष फील्ड मार्शल रैंक भी दिया गया था। उनसे पहले ये रैंक केवल जनरल अयूब खान को मिला था, जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान का नेतृत्व किया था। पाकिस्तान खुद को लोकतांत्रिक देश कहता है, लेकिन हकीकत में वहाँ हमेशा से सेना का ही दबदबा रहा है। देश की राजनीति और बड़े फैसलों पर सेना का प्रभाव शुरू से बना हुआ है। इसका साफ उदाहरण तब देखने को मिला जब असीम मुनीर आर्मी चीफ बने। उनके आने के बाद पाकिस्तान की स्थिति पहले से काफ़ी बदल गई है। आज हालात ऐसे हैं कि असीम मुनीर देश की सत्ता में सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुके हैं। उनकी शक्ति राष्ट्रपति से भी ज़्यादा मानी जाती है और कई लोग ये भी कहते हैं कि संविधान की असली ताकत भी उनके आगे कम पड़ती है। उनके बढ़ते प्रभाव और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पाकिस्तान की हालात इतनी खराब हो गई है कि आम लोगों को अपने आने वाले कल की भी चिंता सता रही है। कई विश्लेषकों का मानना है कि ये देश की राजनीति में नागरिक शासन की भूमिका को कमजोर करता है। वहीं कुछ लोग इसे संविधान के भीतर होने वाले बड़े बदलावों का परिणाम कहते हैं। अब पाकिस्तान की आम जनता में भी भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट साथ साथ चल रहे हैं। कुल मिलाकर असीम मुनीर की भूमिका और अधिकार पहले से कई गुना बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान की सत्ता संरचना आज पूरी तरह से बदल चुकी है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। ये कड़क है।